उर्दू कवर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि इस फानी दुनिया में हजारों लाखों अक़साम के जानदार अब तक दरियाफ्त किए जा चुके हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक हम अभी तक इस दुनिया में मौजूद सभी जानदारों को दरियाफ्त नहीं कर सके। खास तौर पर समंदर की गहराइयों में छुपे हुए बेशतर जानदारों के बारे में हम अभी तक कुछ मालूम नहीं कर सके। कुदरत के इन शाहकारों के अलावा हजरत इंसान ने लेबॉर्ट्री में भी ऐसे ऐसे जानवर तख्लीक किए हैं कि जिन्हें देखकर आम इंसान हैरान परेशान रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद हाइब्रिड जानदारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ना तो आपने इससे कबल देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। आपको मजीद हैरत ज़दा किए देते हैं कि इन जानदारों में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानी डीएनए की मदद से तैयार किया गया है। इसलिए इस हैरान कुन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तमाम मेडिकल और साइंस की इस अनोखी दुनिया में कदम रखने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। लाइगर। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जमीनी शिकारी की, जिसका नाम लाइगर है। लाइगर को नर शेर और मादा चीते की क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से पैदा किया जाता है। लाइगर बिल्लियों की सबसे बड़ी नस्ल कहलाई जाती है। इनमें चीते और शेर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। जैसा कि ये चीते की तरह पानी में तैरना पसंद करते हैं, तो वहीं इनका रवैया एक शेर जैसा भी होता है। लाइगर ज्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन इस नस्ल पर एक वक्त वो भी आया कि जब इनके बारे में कहा जा रहा था कि लाइगर इस दुनिया से नापैद होते जा रहे हैं। मगर 1953 में अमेरिका के जंगलों में लाइगर को देखा गया तो ये बात गलत साबित हो गई। इस वक्त आप जो लाइगर इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका नाम हरकुलस है, जो कि मियामी में रहता है। इसका वजन 410 किलोग्राम है और ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इतना ही नहीं, एक आम शेर या चीते से बड़ा होने की वजह से लाइगर का नाम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लाइगर के बारे में एक अफवाह यह भी थी कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यह हरकुलस नामी लाइगर फिलहाल तंदुरुस्ती के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है और ख्याल किया जाता है कि मुस्तकबिल में भी ये ऐसे ही तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए माहिरीन हर वक्त इसके साथ रहते हैं। वोल्फिन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं वोल्फिन नामी इन खास मछलियों की, जिन्हें डॉल्फिन और व्हेल मछली के तौलीदी सेल्स को मिलाकर तख्लीक किया जाता है। इनके बारे में दुनिया को तब मालूम हुआ जब इंग्लैंड के एक लेबर चिड़िया घर के स्विमिंग पूल में इन्हें देखा गया था। वोल्फिन के बारे में कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा चुस्त होती हैं। हालांकि ये डॉल्फिन की मानद इंसानों के साथ इतना ज्यादा दोस्ताना रवैया नहीं रखती, इसलिए इनसे काफी हद तक खुद को बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये इंसानों के साथ बड़े बड़े समुद्री जानवरों पर हमला करने से भी नहीं कतराती। मुहक्किकीन कहते हैं कि देखा जाए तो दिखने में ये डॉल्फिन जैसी ही होती हैं, लेकिन इनके डीएनए में व्हेल मछली के तौलीदी सेल होने की वजह से इनकी कई आदतें व्हेल जैसी होती हैं। वोल्फिन के बारे में कहा जाता है कि इस तरह की मजीद मछलियों को समंदर में देखा गया है, मगर इस चिड़िया घर में मौजूद वोल्फिन के अलावा इनके कहीं और देखे जाने के सबूत अभी तक नहीं मिल सके। पिग्स विद ह्यूमन ब्लड। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जिस क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके मुतालिक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल अमेरिका की एक लेबॉर्ट्री में मादा सुअर के अंदर इंसानी तौलीदी जरासीमों को दाखिल किया गया, जिसकी वजह से कुछ सेल आपस में मिलकर एक नई नस्ल के सेल्स में तब्दील हो गए, जबकि चंद एक सेल्स अलग हो गए। जिसके बाद सुअर का बच्चा जब पैदा हुआ तो बाहर से देखने पर तो यह सुअर की तरह ही नजर आ रहा था, लेकिन इसके जिस्म का अंदरूनी हिस्सा इंसानों जैसा था। साइंसदान इस तरह का तजुर्बा करके ये देखना चाहते थे कि क्या इंसानी सेल्स को किसी जानवर के साथ मिलाया जा सकता है या नहीं। इसी तजस्सुस में उन्होंने इंसानी सेल को सुअर के साथ मिलाकर एक जानवर तख्लीक किया जो आधा इंसान और आधा सुअर है। ये सुअर आम सुअरों के मुकाबले में ज्यादा चुस्त और वसीला है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक इन सुअरों के जिस्म में किसी आम सुअर के मुकाबले में किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स काफी तेजी के साथ बनती हैं, जिसकी वजह से इनके बीमार होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि दुनिया में इनके खून का सैंपल दुनिया के सभी जानदारों से बिल्कुल अलग है। ब्लड पैरेट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, 1986 में ताइवान के साइंसदानों ने मेडास और रेड कुचलिक नामी मछली के सेल्स को मिलाकर एक नई तरह की मछली तैयार की थी,
जिसका नाम उन्होंने ब्लड पैरेट रखा था। वैसे तो इस काम के लिए अवाम ने उन्हें काफी बुरा भला कहा, लेकिन इन दोनों मछलियों की क्रॉस ब्रीड से जो मछली बनाई गई थी वो निहायत खूबसूरत तो थी, लेकिन उसमें एक खामी ये थी कि इस मछली का मुंह काफी छोटा होने की वजह से इसे खाना खाने में काफी मुश्किल पेश आती थी। आमतौर पर इनका रंग पीला ही देखा गया है, लेकिन ये माल्टे माइल सुर्ख रंग के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की मादा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती, जबकि नर दीगर आम मछलियों की तरह ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। ह्यूमन चिंपैंजी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1967 में चाइना के साइंसदानों ने दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा हाइब्रिड तजर्बा करने की कोशिश की। ये साइंसदान इंसान और चिंपैंजी के मिलाप से एक नई नस्ल यानी ह्यूमनजी बनाना चाहते थे। इनके मुताबिक ये काफी हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन इस दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से इनका ये ख्वाब एक ख्वाब बनकर रह गया। दर हकीकत इन्होंने मादा चिंपैंजी के अंदर इंसानी तौलीदी खुलिये दाखिल किए, जिसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिस पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन है। हुआ कुछ यूं कि मादा चिंपैंजी हामला हो गई और ये हमल 3 माह तक बरकरार रहा। माहिरीन का मानना था कि इस तजुर्बे से पैदा होने वाली नई नस्ल इंसान और चिंपैंजी दोनों से ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद होगी। लिहाजा साइंसदान इस तजुर्बे के नताइज के लिए काफी पुरजोश थे। उनका कहना था कि अगर इनका यह तजुर्बा कामयाब होता है तो ये उस चिंपैंजी को अपना नौकर बनाकर रखेंगे। वो चाहते थे कि ह्यूमनजी को तालीम दिलवाकर अपना ड्राइवर बनाए। इस हैरत अंगेज तखलीक से वो घर के काम काज करवाने की ख्वाहिश रखते थे, जबकि इन्हीं साइंसदानों में से एक का ख्याल था कि वो नए पैदा होने वाले ह्यूमनजी को खला के तजुर्बात के लिए वक्फ कर देगा। लेकिन इनके इस कारनामे के मुतालिक चीन के एक मजहब पसंद गिरोह को इल्म हो गया और उन्होंने इस अमल को कुदरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां शुरू कर दी। और एक दिन मौका देखकर उस ग्रोह ने इस साइंसी लेबॉरेटरी को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया, जिसमें यह तजुर्बा किया जा रहा था। इस धमाके से मादा चिंपैंजी समेत चंद अहम साइंसदानों की मौत वाक़ई हो गई और साइंसी रिसर्च समेत साइंसदानों का यह ख्वाब जलकर खाकिस्तर हो गया। इसके बाद 1970 में बचे कुछ साइंसदानों ने इस तजर्बे पर दोबारा काम करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन कुछ सियासी मसाइल और दबाव की वजह से उन्हें यह काम रोकना पड़ा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती और हैरत अंगेज मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।